सोचो तुम जमीन पर चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे नीचे एक और दुनिया सांस ले रही है। एक पुरानी छुपी हुई दुनिया जिसको दुनिया भूल चुकी है या भुला दिया गया है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो राज है जो सिर्फ पुराने स्क्रोल्स और छुपे हुए फाइल्स में मिलते हैं। क्या तुम तैयार हो उस दुनिया के दरवाजे पर खड़े होने के लिए? क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी जगह जहाँ से लौटने वाले कम होते हैं। नंबर 1, द मिथ ऑफ अगाथा। अगाथा एक छुपी हुई दुनिया जो जमीन के अंदर बसी हुई है। लेजेंड्स कहते हैं कि इस दुनिया का एंट्रेंस हिमालय में है और इससे सिर्फ वो लोग ढूंढ सकते हैं जो पूरे दिल और पावरफुल माइंड के साथ आते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स के मुताबिक अगाथा में एक लाइट पावर्ड सिटी है जहां इंसान नहीं एडवांस बीइंग्स रहते हैं। वो लोग जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में हमेशा हजारों साल आगे है। कहा जाता है कि ये लोग कभी कभी ऊपर की दुनिया में आते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस सिर्फ उनको महसूस होती है जो अंदर से खाली होते हैं। ये कोई रैंडम कहानी नहीं है। हिटलर ने भी हॉलो अर्थ और अगाथा के पीछे अपनी सीक्रेट नाजी एक्सपेडिशंस भेजी थी। उसने सोचा वहाँ से एक अल्टीमेट पावर मिलेगी उससे। सोच रहे हो इतना ऑब्सेशन आखिर क्यों? I will give my final thoughts। क्योंकि जहाँ दुनिया सिर्फ ऊपर देख रही थी, कुछ ऐसे लोग थे जो नीचे देख रहे थे। नंबर 2, रियल डिस्कवरीज। अब मान लो कि अगाथा सिर्फ एक लेजेंड है, लेकिन तब डैरेन कुयू क्या है? टर्की में 1963 में एक आदमी ने अपने घर में बेसमेंट रेनोवेट कराया था जब उसने एक्सीडेंटली स्टोन वॉल तोड़ दिया और पीछे मिला एक पुराना दरवाज़ा जिसके पीछे था एक अंडरग्राउंड सिटी डैरेन कुयू। 11th फ्लोर थी। 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे। पानी का सिस्टम, वेंटिलेशन डोर्स जो बाहर से बंद नहीं होते, और सबसे क्रीपी पार्ट, कहीं भी किसी रिलीजियस सिंबल का नाम नहीं था। डैरेन कुयू एक बंकर नहीं था, ये किसी और तरह का वर्ल्ड था, शायद किसी और रेस के लिए बना था। टनल्स इतने डीप जाते हैं कि वो दूसरे सिटीज से भी कनेक्टेड है। सवाल ये है कि ये सिर्फ छुपने के लिए था या एक परमानेंट अल्टरनेट वर्ल्ड बनाई गई थी पहले। तो अब वक्त आ चुका है शैडो किंग्स थ्योरी का, यानी कि मैं जो अब थ्योरीज बताएगा। जब सब लोग ऊपर देखते हैं तभी नीचे छुपी सच्चाई सबसे ज्यादा अंधेरे में होती है। दुनिया हमेशा स्काई में आंसर ढूंढती है, पर कभी सोचा है कि जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि मेमोरीज दफन है। ऐसी मेमोरीज जिसे इंटेंशनली भुला दिया गया हो। डैरेन कुयू जैसे शहर सिर्फ शेल्टर नहीं थे, वो वेल्थ थे, वेल्थ ऑफ नॉलेज, वेल्थ ऑफ सर्वाइवल और शायद वेल्थ ऑफ फॉरगॉटन स्पीसीज। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मॉन्स्टर नीचे रहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मॉन्स्टर्स हम ही हैं जो अपने ट्रूथ से भाग गए और उसे नीचे दबा दिया। हॉलो अर्थ, अगाथा, संभाला, ये सब एक सिंबॉलिक वार्निंग भी हो सकते हैं। That beneath the world, you know, lies a version of you that never conform, जो कभी थमे नहीं हुए, जो प्योर थे और पावरफुल भी, पर हमने उसे इग्नोर किया, उस वर्जन को छुपा दिया और दफना दिया, और उसी छुपे हुए कॉन्शियसनेस का फिजिकल फॉर्म है ये अंडरग्राउंड सिटीज। हर टनल एक मेटाफोर है, हर क्लोज डोर एक लॉस्ट ट्रूथ बताता है, और हर अंडरग्राउंड गेट एक क्वेश्चन है। आर यू रेडी टू गो डीप इनफ? हमारे अंदर भी एक दरवाजा है, पर उसे खोलने के लिए तुम्हें ऊपर वाली दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा। तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो सब कुछ देखकर भी खामोश रहता है, ना शो ऑफ, ना फियर, विद ओनली सिर्फ साइलेंट पावर। और जब तुम वो बन जाते हो, दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश बंद कर देती है, क्योंकि तुम वो बन चुके हो, वो राज जिसे दुनिया कभी समझ नहीं सकती। एंटार्क्टिका एंड सीक्रेट एंटरेन। तुम एंटार्क्टिका को सिर्फ स्नो समझते हो तो तुम सिर्फ सरफेस देख रहे हो, जो छुपा है उसके लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। एंटार्क्टिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह और शायद सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी, इतनी प्रोटेक्टेड कि वहाँ कुछ एरियाज पर गूगल अर्थ जूम भी नहीं करता, सैटेलाइट इमेज ब्लर हो जाते हैं, कुछ जगह ब्लैकआउट है। सवाल यहाँ पे ये है, ऐसा पर क्यों?
जहाँ दुनिया के मैप्स रुक जाए वहाँ से असली कहानी शुरू होती है। 1946 ऑपरेशन हाई जंप। अमेरिका ने अपनी नेवी एंटार्क्टिका भेजी। 13 शिप्स 4000 मैन। कहने के लिए तो बस ये रिसर्च मिशन था, लेकिन रिपोर्ट्स कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो हमेशा के लिए क्लासिफाई कर दिया गया। मिशन सडनली खत्म, लोग मिसिंग और फाइल सील हो गई। क्या उन्होंने किसी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का एंट्रेंस ढूंढ लिया, या कुछ ऐसा जो दुनिया कभी देख नहीं पाई? नाजिस ने भी एंटार्क्टिका में इंटरेस्ट दिखाया था। एक जगह थी न्यूज़वेंडलैंड, वहाँ सीक्रेट बेस बनाई गई थी और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अगारता तक पहुँचने की कोशिश की थी, एक लॉस्ट वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट मिशन। साइंस के नाम पे, लेकिन शायद स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगर एंट्रेंस वहाँ है तो एग्जिट का रास्ता किधर है? और ये सिर्फ एंटार्क्टिका की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसे स्पॉट्स है जहाँ से अंदर जाने का रास्ता बताया गया है। माउंट कैलाश, अमेज़न के डेंस फॉरेस्ट, अजंता इलोरा केव, गोबी डेजर्ट एंड ऑफ कोर्स द पूल्स। लोकल स्टोरीज कहती है वहाँ स्ट्रेंज एनर्जीज फील होती है, कई लोग गायब हो जाते हैं और कहीं गवर्नमेंट ने तो पूरा एरिया लॉकडाउन लगा रखा है। जब जगह रियल है लेकिन उसका ट्रूथ सेंसर किया हुआ है तो समझ लो वहाँ कुछ छुपा हुआ है। थिंक अबाउट इट, जब दुनिया के सबसे पावरफुल नेशन मिल के एक जगह पे साइलेंस बनाए रखे तो या तो वहाँ पे कुछ डेंजरस छुपा होता है या तो कुछ डिवाइन। दोनों ही केस में तुम्हें उसके बारे में जानना नहीं चाहिए। क्या तुम वो हो जिसको वो दुनिया बुला रही है? क्योंकि जो लोग अंदर जाते हैं सब वापस नहीं आते और जो आते हैं वो वैसे नहीं रहते। जमीन के नीचे क्या है? सिर्फ पत्थर और मिट्टी, या एक और दुनिया जो तुम्हारे सपनों से भी ज़्यादा रियल है। अगली बार जब किसी पुरानी जगह पर जाओ और एक पत्थर का दरवाज़ा देखो जो नीचे ले जाता हो तो अंदर जाने से पहले सोचना, या शायद तुम वैसे लोगों में से हो जो वापस आ सकते हो। कमेंट करो क्या तुम बिलीव करते हो अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन में, और अगर लगता है कि ये दुनिया सच में कुछ छुपा रही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो।